लेकिन अब लड़की के आते भैया थोड़े से बदल गए हैं वो भाई। पापा की पढ़ी लेकिन फुर्सत मिलेगी। कैप्चर हो गया। अच्छा क्या है कैसे करता है 1800 फीट इतना तो तू वेट उठा लेती है। हाँ चल चल काटे से अब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह होता है इम्प्रेस वगैरह करना रहता है। गाइस तो ये है ब्लॉग का पार्ट 2। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, महान दोस्त क्या सोच के आए थे लद्दाख गर्मियों में। तो बेवकूफ मैं मुझे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जून जुलाई के महीने में मुझे यहाँ बर्फ दिख सकती है। वैसे बर्फ है ऐसा नहीं है, दिखाती हूँ, बट वो अलग है, दूर है यार, वहाँ नहीं जा सकते हम। वहाँ तो सांस ही नहीं आएगी हम चले गए तो। मेरे लिए इस ट्रिप की खास बात ये थी कि मैंने कभी अकेला इतनी दूर फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करा है। हमेशा कोई ना कोई साथ रहा है मेरे, एंड दिस इज़ वॉज द फर्स्ट टाइम जो मैंने अकेले किया है। तो ये मेरे लिए थोड़ा अलग था। और अब मुझे रेडी होना है क्योंकि मुझे मैसेज आ चुका है एंड अब मैं पहनने वाली हूँ एक वाइट वन पीस। मैं बता रही थी अपने पुराने ब्लॉग में कि जो उनको सिकनेस हो रही है कुछ, वो ब्रीथिंग वाली कुछ, तो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं फ्रेश आई थी एयरपोर्ट से तो मुझे लगा शायद वो फ्लाइट की वजह से मुझे हो रहा है। मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा, हल्का सा है कुछ, थोड़ा सा कि जल्दी बेचैनी फील कर दे, वो चीज़ थोड़ी सी है। और मैं सबके आने के बाद ही तैयार होंगी, मैं उनसे पहले तैयार होना स्टार्ट नहीं कर रही। मुझे इतना वेट कराया तो मैं भी वेट कराऊंगी थोड़ा सा। समझा बेचारा तू लगा ले यार, अभी मत बना, हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है अभी हमारी। क्लासरूम में नहीं था। अरे अभी मैं बात कर रही थी ना स्नो की, अभी ये लोग मुझे बता रहे हैं कि ये कल ही स्नोफॉल से स्नोफॉल से होके आए हैं। वहाँ स्नोफॉल मिल गया था। मुझे एक चीज लग रही थी कि मैं एक बार मैं आ जाऊंगी ना तो तुम लोग ये कि अब तो आई गई है, अब रुक जा मुझसे ये करने वाली। बोर्डिंग पास उसका वो नहीं हुआ होगा ना, पता मैंने क्या करा, मैं कॉफी बना रही थी, मैंने वो नहीं है जो उसका वो गर्म करने वाले, मैंने वो मेरे फुका दिया, वो फूक गया शायद। गाड़ी को खींच के इसको उसने भी नीचे ही गिरा दिया था। नहीं सीधा मैंने 55 मैंने डायल किया था, आ गया था। ये हमने अभी खाने वाले को कॉल किया, इतना हरामी था, मेरी सुनी, मतलब सुना ही नहीं पूरा ऑर्डर, जो एक दो पहली चीज़ सुनी और फ़ोन काट दिया। मेन्यू उतना लंबा चौड़ा कर रखा है, ड्रिंक के नाम पे आइस टी तक नहीं है, सिर्फ स्प्राइट है। बताओ कॉरिडोर में, वाह मैं कैसे कॉरिडोर में आत्मा की तरह भटक रही हूँ। देखो ये है गौरव। हेलो, अभी बता तो देती है, थोड़ा प्रिपेयर ये पहले मेरे ब्लॉग में 2-3 बार दिखा होगा आपको। हाँ, क्या खा रहे थे? पकड़ने से लड़कियों से पकड़वा रहा है, पकड़ से। इतना तो तू वेट उठा लेती है, ये वाला नहीं उठाया जा रहा। मैं उठा लेती हूँ बट मैं भूखी बन जाती है। नहीं, मैं समवन स्पेशल के लिए ही उठाती हूँ। लाइए बुखार हुआ था गौरी को। क्या हुआ है गौरी के साथ? तो एक्चुअली बात ऐसी हुई कि हम अभी 1800 फीट पे गए थे, तो हमारे एक बंदे की तबीयत खराब होगी, जो वो है जिसको हम ये दवाई दे रहे हैं। एक बार उसको शक्ल दिखा अच्छा। ये थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी पापा की पड़ी टाइप है, तो इससे मसाला बन गया है कंटेंट में। ये इसमें क्या मसालेदार था, नॉर्मल सी बात। ऐसे ही बंदों को लगेगा वो बेंच कुछ तो है, मतलब ऊपर जाके इसके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था, चाहे वीडियो देखी थी। चश्मे भी लगा रखे हैं साथ में, स्टाइल है ऑक्सीजन सिलेंडर का, लेकिन स्टाइल मार रही है जैसे। और ये बता कि तेरी जब फ्लाइट लैंड हुई थी तो नॉर्मल लैंडिंग हुई थी? और कैसी होती है भाई, मैं जब आया था ना तो मेरी पता कैसी हुई, जैसे नॉर्मल होती है, हल्का सा जर्क लगता है। और मेरी पूरी झपके फिर से ऊपर होके फिर दोबारा ऐसे करके हुई है। तो पायलट ज्यादा तूफानी होगा, माउंटेन ड्यू की रखी होगी पायलट ने। मैं पूरा से किया कि फ्लाइट क्रैश ना हो जाए, फ्लाइट क्रैश ना हो जाए, मैं इधर से आ गई। मैं सोच रही थी अब को नया बहाना दे देती हूँ, अब फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, मैं नहीं आ सकती। देखो कितने कपड़े लाई है गौरी, देखो कितना सारा सामान लाई है यार। ये तो वो भी लाए थे जो और क्या है वो, इधर आओ। ये देखो ये क्या क्या लेकर आए हैं, ये बढ़िया टॉप वाली पैंट डाल। तो देखो ये लेकर आए हैं, ये इन्हें यहाँ ये हिलने की फुर्सत मिलेगी छोटे बच्चों को। ये कौन लाता है पहाड़ों पे लाते टाइम, ना नेटवर्क ना चार्जिंग, कुछ रिस्क रहता है, पता नहीं रहता मिलेगा नहीं मिलेगा, और तुम लोग को फुर्सत है, तुम ये क्या करोगे बैठ कर? अब इन्होंने परसों खेला है पूरी रात। ये है GoPro, ये ना यूट्यूबर है ना ये ब्लॉगर है ना ये कुछ पोस्ट करते हैं, लेकिन इन्हें रिकॉर्ड सब करना है। जैसा को जरूरत है GoPro, क्या मैं कह रहा हूँ हमें खुद अपनी फोटोज नहीं मिलती पर ही ना, तो ये करता मुझे कह रहा है ले वैष्णवी देख तू क्या कर रहा है इसका। मुस्काना है कोई क्यूटर, वैसे जा सकती हूं, अच्छी लग रही हूं। ये लैपटॉप, इस लैपटॉप में लाइट जलती है जब ये ऑन करता है इसको। अरे स्क्रीन बटन टूट रहे हैं, अच्छा टूट नहीं रहे, अलग हाईलाइट हो रही है। टिंचर पूजा देखिए कैसी लग रही है। अरे हां टिंचर पूजा लग रही है। गौरी
गैस कर मैं मेकअप के नाम पे क्या आइटम लेकर आई हूँ। और गैस कर मैं मेकअप के नाम पे लाई हूँ लिपस्टिक। बस मैं ये मेकअप लाई हूँ। मैं लिटरली कुछ नहीं, इसको मैं ब्रश बनाती हूँ, इसी को मैं लिप्स पे लगाती हूँ, इसी मेरा काम हो जाता है। ये है मेरा अभी का आउटफिट। इस डाइट वाइट फॉलो करके आती ना तो बॉडी शेप और अच्छी आती, मतलब ठीक आती। तो गाइस देखो, गौरी के स्ट्रेटनर ने मेरे बाल स्ट्रेट कर दिए। आई थिंक मेरे स्ट्रेटनर में ही दिक्कत थी। अब करते हैं मेकअप। अपने घर से तो मैं ऐसे निकली थी, बट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करने वाली हूँ यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज पे तेरा ये शेड हो। कौन सा कंसीलर है? ये शेड तेरा हो। मैं लगाती हूँ, मेरे को इचिंग होती है स्किन में। मतलब एक होता है ना हैबिट वाली बात। ये मैंने मस्कारा लगाया ना, कल मेरी आंखें देखियो कैसे काली हो जाएंगी एकदम। मतलब स्मज। अच्छा, इसमें मेरी स्किन टोन में दिक्कत नहीं थी, मेरे मस्कारे में दिक्कत थी, क्योंकि वो स्मज हो जाता था। मेरे को मेन रहता है फोटोज से, ठीक है। एंड फोटोज में तो पता चलता ही नहीं है स्किन का। और बात रही उसकी सामने से, अब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह होता है, इम्प्रेस वगैरह करना रहता है तो मैं लगाऊं। अब जब कोई इम्प्रेस करने वाला है ही नहीं तो फिर क्यों स्किन पे लगाऊं कुछ ऐसे। मैं अपने लिए तैयार होती तो हूँ, बट कम होती हूँ। कॉफी का पाउच मार दिया। बूट्स जो है मेरे साइज के थे, मेरे काफ शायद मोटे हो गए हैं, तो ये मुझे ढंग से आ नहीं रहे हैं। सही कर लिया तूने भाई साहब, स्टाइलिस्ट है तू। फ्रंट तो अच्छा किया है एकदम। जब हम घर से निकले हैं इतनी देर के बाद, ओ हाय पकड़ो। बदमाश लग रही है। गाइस व्यू देखो। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं जो हूँ सन ग्लासेस कभी नहीं पहनती। और मैंने दुनिया में इतने लोगों को देखा घूमते हैं ये पहन के घूमते हैं, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पहन नहीं पाती, मुझे शर्म लगती, मुझे नहीं पता। आज पहनूंगी। देखो इस चेहरे को। हीरोइन में नीचे कर, नीचे कर, आँख नीचे कर। उसको कह रही हूँ ये कितनी बार बता चुका है तू, और हर ब्लॉग में बताता है। भैया की केक लगा रहे हैं, पहाड़ों पे कौन चलाता है? पहले लड़के बैठे थे तो भैया हमारी सुन नहीं रहे थे, हमने भैया को गाने वाने सुनाए फास्ट एंड फ्यूरियस के, जब भी नहीं माने। लेकिन अब लड़की के आते भैया थोड़े से बदल गए हैं, वो भाईचारा भूल गए और एकदम तेज चला रहे थे। एक ही सकते मुझे कि मैं लद्दाख में हूँ, वरना तेरे से कुछ दिख ही नहीं रहा था। चल कौन देख रहा है, छोड़ के आ गए सब। ऐसे करके ना पानी के शो को देखने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पे पानी का शो होना इज वियर्ड। कोई मैच ही नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। मैं कह रहा था जल्दी चलते हैं क्योंकि 6 बजे ये शो बंद हो जाता है, तो हमें पहले टिकट लेनी पड़ेगी। और चलो जल्दी टिकट लेते हैं। और क्या, आती नहीं मुझे ब्लॉगिंग करनी। लद्दाख में आके चीज़ है हमारे सोल्जर्स की है, बट इट्स आउट ऑफ माई स्टेबर्स। म्यूजियम, आई एम म्यूजियम लद्दाख का। इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, अब लग रहा है। मुझे नहीं पता। ये सिमेट्री क्या बोलते हैं इसको गौरव, क्या है ये? म्यूजियम है, आर्मी म्यूजियम है। मेरी मूर्ति बनाई गई है यहाँ। धीरे धीरे कह रहे हैं इसके 3 दादा हैं। अब एक मिल सके और एक, अरे वैसे होंगे ना कजन भाई होंगे ना। हंस रहे थे, अपने जोक्स मार रहे थे, बट इन्हें डर लग रहा है क्योंकि यहाँ फौजी का एरिया है और यहाँ सीरियस एरिया है। यहाँ पे ना हिस्ट्री की बात चल रही है, तो यहाँ ऐसी हंसी मजाक नहीं कर सकते, तो यहाँ से चले गए कि इन्हें फौजी पकड़ के बचाना चालू ना कर दे, इसलिए। अच्छा, दूसरे सोल्जरों को दफनाया था। कैप्चर हो गया। की जगह नहीं है, तुम बेशर्मो। यहाँ पे
हमारे हिंदुओं में तो जला देते हैं बॉडी को, दफनाते नहीं है, तो ये दफनाई गई है। ये हमारे इंडियन सोल्जर्स ने जो पाकिस्तानी सोल्जर्स है जो भी बाहर के हो गए उनकी रिस्पेक्ट करी है ऐसे तूने। वाओ दिस इज इंडिया। हमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया थोड़ा सा, ऐसा नहीं था। यहाँ पे अपने इंडियन आर्मी वालों का ही ग्रेव है। क्या झूठ थोड़ी बोलूँगी, इंडियन आर्मी वालों का ही ग्रेव है, लेकिन इसमें हमारे सोल्जर्स हैं जो उन्होंने फाइट करी थी और फाइट के बाद मारे गए थे। इसी जगह पे कैफे भी है यहाँ का। थोड़ा ब्लॉगिंग कराइए अपने हिसाब से ना, फिर दिमाग में इससे पहले बात ये तेरा चैनल है, अब कर दो। मेरी शक्ल देख के और भाग जाएंगे तेरे फॉलोअर्स। ये आर्मी थीम वाला रेस्टोरेंट है, देखो यहाँ पे मेन्यू भी यहाँ का बहुत अच्छा है। लोगों को लग रहा होगा कि आर्मी कैंटीन है तो यहाँ पे सिर्फ बहुत ही हेल्दी खाना होगा, पर यहाँ पे बर्गर पिज्ज़ा सब है। ये देखो ऊपर पत्ती तो है, अच्छा सॉरी कैमोफ्लेज के लिए पत्ती। ये देखो गौरी और मैं, उसको तो ब्लॉगिंग आती नहीं है तो सोचा हम भी कवर कर लेते हैं। हाँ ये बादल ना देख लो पहले, ये पहाड़ देख लो पहले, बादल बोल रही हूँ। अब वैष्णवी ये बादल काले क्यों हैं? बादल काले सूखे हुए, बादल काले क्यों? क्योंकि वो सॉरी पहाड़ काले क्यों पहाड़ काले क्यों है? पहाड़ काले क्यों है? क्योंकि वो सूखे हुए हैं और ये सच सही आंसर है। अच्छा अबे इधर आए तो अभी सुनो, वापस बता ये पहाड़ काले क्यों है? क्योंकि वो सूखे हुए हैं। तू तो खाएगी क्या है? खाऊंगी क्यों नहीं खाऊंगी? पहाड़ काले क्यों सूखे हुए हैं? क्या? मैंने एक आदमी के लिए क्या बोला कि वो बेचारे इसकी सिंकुइटी से काला हो गया, तू तो पहाड़ भी काले करने लग गई सुखा के। इसने बोला काले क्यों है, मैंने तो कहा कि सूख गए हैं। बादलों से रिफ्लेक्शन आ रही है उनकी। भाई बात हाँ देखा ऐसे भी काली है, देखना हो रही है। ये अरे तो चूतिया है क्या, तेरे को दिख नहीं रहा क्या? वो जली हुई मैं अंदर पहन देता। भुक्कड़ कैसे लग गए तो So pretty, so pretty। इसलिए रहे हैं क्योंकि उसने कह दिया कि चल भाई हंसते हैं, तो ये हंसने लग गए और अब इनकी हंसी नहीं रुक रही है। भाई तो अच्छे से ले, कोई बात नहीं, क्या हो गया? अब मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं थोड़ा ना कुछ मारूंगा ना भाई, ना। तो अभी हम जो शो देख के आए, जो मैंने दिखाया था वो पूरी सारे जवान जो थे उनकी लाइफ के ऊपर था सारा, और लिटरली मेरे वहाँ गूज़बम्प्स आ रहे थे। क्या बोल रहा हूँ मैं, काटे से क्रॉप एडिटिंग कर दूंगी, तू नहीं। बोलना। तो बेसिकली वॉर के ऊपर था और कैसे मतलब ब्रेव सोल्जर्स थे हमारे हाँ पास, उनकी स्टोरीज थी कि वीरता के ऊपर। वीरता के ऊपर कि उन्होंने कैसे कैसे जंग लड़ी थी अपने देश के लिए। तो वहाँ गूज़बम्प्स आए, मेरा रोना भी निकल गया। और वो कहते हैं ना कि व्हाई डू वी नीड मेन, लड़कियाँ कहती है देखो नहीं इतनी प्रॉब्लम है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, ये और ये इन दोनों को चाहिए। इनके थोड़े फेफड़ों में कमी है। हाँ, मैं फिट हूँ। हाँ मैं भी फिट हूँ। मेरा ठीक। ये स्मोकिंग करते हैं दोनों। नहीं मैं ये तो मजाक कर रही हूँ, मजाक कर। अरे पागल है क्या? नहीं ते चाय के बच्चे। अच्छा ठीक है। तो मैं कह रही थी कहते हैं why do we need men? इसलिए भी नीड मैन। जो तुम आर्मी की स्टोरीज देखोगे ना, सारे मेंस थे, किसी कुछ बुरे मैन के चक्कर में तुम पूरे मैन की कम्युनिटी बदनाम करते हो। पागल। सॉरी नहीं बताना। अभी गाली आ रही थी। भाई चाय की पत्ती मत भूको, बुरा होता। मैं सीरियस बातें कर रहा हूँ, तुम बकवास कर रहा है यहाँ पे। और मैं क्या कह रही? क्या हो गया गौरव? मैं भूल गई। मैं सोच रही थी मैं लद्दाख आई हूँ नेचर की ब्यूटी एंजॉय करने, बट एक्चुअल पे आर्मी की वैल्यू समझ के जा रही हूँ, जो मुझे पहले से पता थी, बट अब और अच्छे से समझ लग जाते। तुम इतनी फेक हंसी कैसे हंस लेते हो? हाँ पेशर को मुंह ढकने की जरूरत पड़ रही है। चारा गेट खोलने से जाना अंदर, फिर रात को बंद हो जाती हैं सारी स्टोर्स। तो हमें खाना खाना में भूख लग रही है, तो हम जा रहे हैं खाना खाने। गौरी कितनी सुंदर लग रही है यार तो। अबे तू तो सुंदर लग रहा है। कुछ चॉकलेट्स ले ली थोड़ी सी, शैम्पू ले, शैम्पू खाते हैं। लद्दाख का मार्केट अलग अलग रेट है। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर सूट वगैरह इंडियन वेयर जो है ना। हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, अभी हम प्रॉपर शॉपिंग नहीं कर रहे। तुझे
पैक करवा दिया है फाइनली। तो रुक जा। अच्छा शुरू कर दिया। एक इंसिडेंट हुआ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग खाना लेने गए थे, उस टाइम अभय गौरी और मैं थे। वहाँ पे एक बंदा आया। पहाड़ों के इलाके में ना सूखे नशे ज्यादा होते हैं, वो दारू वाले कम होते हैं। तो हमारे में छपरी लोग होते हैं, वहाँ पे भी यहाँ के भी छपरी लोग अलग होते हैं। वो शायद ड्रग डीलर था, सस्ता ड्रग डीलर पता नहीं। हम बैठे हुए थे तो वो आया और जो गौरी थी उसके एकदम फेस के सामने आके बोल के गया कि अफीम चाहिए अफीम। ऐसे दूर अभय खड़ा था, उसे दिखा दूर से, उसे लगा कि ये छेड़ रहा है। अभय ने आते उससे लड़ाई चालू कर दी। वो बंदा उस टाइम पे डर गया क्योंकि उस टाइम अकेला था, तो वो उस टाइम निकल रहा था अभय से बच के, और अभय बस घेरने को तैयार था उसको, लड़ने के लिए उससे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, देखो अभय का गुस्सा जायज़ है क्योंकि ऑब्वियसली कोई लड़की को छेड़े तो उसको स्टैंड लेना चाहिए, उसने सही करा। बट हम अभी दूसरे शहर में हैं, हम अपने शहर में नहीं है, तो यार रिस्क है हमको, क्योंकि उनकी अपनी गैंग होगी, हमारे यहाँ गैंग नहीं है। हमारी गैंग हमारे इलाके में मिल सकती है, यहाँ नहीं मिलेगी। हम हेल्प भी ले तो अपने एरिया से इतनी जल्दी किसी को ला नहीं सकते, मतलब हम डिस्टेंस पे हमें यहाँ सेफ्टी रखनी चाहिए पहले। अब बताती हूँ उस बंदे पे, मुझे उस बंदे का गंदा फेस कहाँ पे दिखा जहाँ से चीज़ लगी कि सीरियस हो रही है। वो बंदा गली के अंदर घुस गया और उसने गली के अंदर घुस के बोला अब आजा आप भिड़ ले। उस पतली सी गली थी, बहुत गंदी सी, उस गली के अंदर उसकी पूरी गैंग होगी, वहाँ पे वो लोग रहते होंगे, उनका अड्डा होगा वो, और अफीम वगैरह बेच रहे हैं। लद्दाख का एरिया है, पूरा आर्मी कैंप यहाँ हर एक कोने में मिलेंगे, और ऐसी जगह पे तुम इलीगल काम खुला कर रहे हो तो तुम सोचो तुम्हारा खतरनाक मामला होगा। वो अभी को बुलाने लग गया। अब अभी उस टाइम बहुत गुस्से में था, वो इतना गुस्सा था कि वो शायद चला भी जाता गुस्से में। वो तो हमने रोक लिया, और उस टाइम पे ना हम तीनों ही थे, ऐसा भी नहीं था, बहुत सारे लोग थे, तो हमें कायदे पे पंगे नहीं लेने चाहिए किसी से ऐसे टाइम पे। तो अब हमने सोचा कि किसी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसने थोड़ा उसे शांत किया, हमने उसे समझाया। वो बंदा लेकिन बहुत हाइपर हो चुका था, बह गया उस पर आर्मी वालों पे, तो उनने बताया सारा। तो आर्मी वालों ने कहा कि हम अभी पकड़ लेते उसको, जाके तुरंत पकड़ ले, लेकिन हम अभी किसी और की ड्यूटी पे आए हैं, ड्यूटी से नहीं भग सकता ना आर्मी वाला बंदा, उसकी अपनी अलग ड्यूटी अभी। तो उसने अभी उस टाइम अभी को ये समझाया लड़ाई नहीं बढ़ी है इतनी, और हम इन्हें पकड़ तो लेंगे अभी, लेकिन तुम अभी इनकी मत सोचो, तुम अपनी सोचो, तुम बाहर के आए हुए हो तो तुम बाहर के लोगों थोड़ा अपनी सेफ्टी देखो। और दो साथ में 2 लड़कियां भी हैं, जो चीज़ मैं वैसे कह भी रही थी, चलो लेकिन उसको जायज़ था क्योंकि वो प्रोटेक्टिव हो रहा था उसकी, लेकिन फिर भी लाइक हम दोनों साथ थे तो सेफ नहीं था वो मामला। वो बंदे को सुन लो, जिस बंदे ने आके अफीम पूछा था, वो बंदे की इतनी हिम्मत थी, अभय खड़े होकर आर्मी वाले से बात कर रहा है वहीं पे, और वो उनके सामने से ही निकल के जा रहा है एकदम एटीट्यूड में, जल्दबाजी में, और वहां से उसके 2-3 दोस्त भी जा रहे हैं आसपास से, हमारे पास साइड से निकल रहे हैं। वो ऐसे नहीं कि छुप गए, डर गए, भग गए, नहीं, वो सामने से निकल के जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ जो उनमें इतनी हिम्मत थी सामने से निकलने की, मतलब कुछ तो उनके पीछे कुछ तो ऐसा होगा जिससे उनको हिम्मत आ रही है इतनी, कोई गैंग होगी उनकी खतरनाक जो भी है। और मैं बताऊँ, जो लोग ऐसे नशे करते हैं ना, एक बार को दारू वाले तो बेवड़े होते हैं, लेकिन जो ऐसे जो ड्रग्स वाले लोग होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना उनका दिमाग काम नहीं करता, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम सोचेंगे क्या ये गलत है, उन्हें नहीं पता कुछ गलत सही हो, कुछ भी कर देंगे। मेरी वहां फटी जहां वो निकल गई है सामने से, मैं कहीं डरा नहीं, कुछ तो बात है। और कहाँ फटी हमारी, मतलब मेरी और गौरी, इतने में पुलिस आए, कुछ बात हो, इतने में हादसा हो जाए कुछ, तो वहां पे अपनी सेफ्टी देखनी है। अभय के पीछे 4 लंबे चौड़े सरदार से आ रहे थे, और वो अभय को देख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है शायद वो रैंडम लोग थे, शायद वो गैंग के भी हों, हमें नहीं पता। सरदार टाइप के थे, 2 सरदार थे, 2 नॉर्मल थे, लेकिन वो अच्छे खासे लड़के थे, तगड़े से ऐसे आ रहे थे, मतलब घेर के। वो ना झुंड सा बना के आ रहे थे, वो ऐसे नॉर्मल नहीं चल रहे थे, और उनकी नजर पता नहीं क्यों अभय पे थी, चारों की लगातार। उस बंदे ने लड़के छोड़े हुए, ऐसा कुछ टाइप का लगा हमें। गौरी में देख रहे थे, हमने सोचा शायद रैंडम लोग हैं। फिर अभय के पास आए, और अभय के पास आके स्लो हो गए थे, वहां फट गई थी। अभय गया और हम यहाँ के रह जाएंगे, तो हम लड़िए कैसे कर जाए। और अभय जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना, वो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। लगा कि अभी पकड़ लेंगे। गौरी ने तुरंत अभय को आवाज मारी थी कि अबे तू धरा। वहां मुझे तब और लगा कि शायद ये लोग उसी की टीम के थे, क्योंकि जब अभय ने मुड़ के वापस आ रहा था, तो जैसे गौरी ने आवाज मारी, उन सबने गौरी की तरफ देखा, और वो चलते चले गए आगे, और वो बार पलट के देख रहे थे पीछे। ये हो सकता है वो लड़के ऐसे ही हो, रैंडम हो, तब उनको लगाओ कि क्या हो गया इस लड़की को, क्यों आवाज मार रही है ऐसे, और क्या पता वो हो भी सडनली, और उसी टाइम पे क्यों आ रहे हैं वो लोग इस तरह से, या मे बी हम उस टाइम अलर्ट थे, डरे भी बैठे, तो हमें चीज खतरा ही लगेगी, ये भी चीज हो सकती है। ऐसा लगा था कि वो लोग भी ऐसे थे ना, ऐसा लगता है फोन छीन के भाग जाएंगे हाथ से। वो काफी मतलब छोटे हाइट के जो होते हैं ना, मुन्ने वाले से छोटे हाइट के। थोड़ी देर के लिए भूल गई। हाँ चल आगे बोल। हाँ तो मैं कह रही हूँ, तो ऐसे होते हैं ना, वो पतले सूखे से कह रही हूँ, बहुत फुदकते हैं, मतलब मैं कह रही हूँ उनकी स्पीड ना होती बॉडी में बहुत होती है, तुझे पता है उनकी मैं कह रही हूँ कि तो उनकी मुझे लगता है उनकी बॉडी में स्पीड बहुत होती है, होता है कि ऐसे काम करेंगे जवाब में पता भी नहीं चलेगा, तो वो इस टाइप मतलब फिर कुछ नहीं, अच्छा चुप रहे। हमें 2 लड़के मिले वहाँ, उनमें से एक आईपीएस था, वो आईपीएस नया बना था, वो जस्ट अभी बना, उसकी ट्रेनिंग होगी, तो एक आईपीएस ने पास किया आईपीएस एग्जाम, एक वो बंदा था, एक और था कोई, वो घूमना रखे थे, दिल्ली गए थे वो भी, और फिर वो उन लड़कों के साथ गया, उन लड़कों ने काफ़ी मदद कर दी हमारी।
तो आरा बहनों से दोस्ती भी कर ली, नंबर शेयर कर लिया यार बता तो देता यार। आई पैसे दोस्ती हो गई है मेरी। हम दिन रात 500 रुपए के कुरकुरे। तो आई एम रेडी टू गो नाउ। सुबह से आउटफिट चेक। वैसे सुबह के बज रहे हैं 5 एंड गौरी मुझे बाय बाय करने के लिए उठी हुई है अब तक। ये सोई नहीं लड़की। यहाँ पे पता सनराइज भी पता नहीं चलता। धूप बाय लद्दाख।